हेलो एवरीवन। आज है 29 जनवरी और आज हम लोग 29 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली ही पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, यानी कि एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना ही होगा एससीओ। तो उसका जो फिल्म फेस्टिवल है ये भी हाल ही में अपने देश जो है मुंबई ही से होस्ट कर रहा है और पहली बार जो है ये इंडिया में मनाया जा रहा है। एससीओ कॉरपोरेशन जो है फिल्म फेस्टिवल इंडिया में मनाया जाएगा। तो एससीओ की बात आई है तो एससीओ की स्थापना कब की गई थी, तो एससीओ की स्थापना 1996 में की गई थी। और जब एससीओ की स्थापना की गई थी तब इसे शंघाई कॉरपोरेशन नहीं कहा जाता था, तब इसे कुछ और कहा जाता था। ठीक है। तो जब 1996 में 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जिसमें था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, चाइना, ठीक है, और ये तजाकिस्तान। इन 5 कंट्रीज ने मिलकर जो है एससीओ संघाई कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। लेकिन जब 2001 में उज्बेकिस्तान, आप लोगों ने सुना होगा, तो उज्बेकिस्तान जब इसमें इसका मेंबर बना संघाई कॉरपोरेशन का 2001 में, उसके बाद से इसको संघाई कॉरपोरेशन जो है जो संघाई कॉरपोरेशन कहा जाने लगा। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है ये झांग मिंग इसके वर्तमान के अध्यक्ष हो जाएंगे। और भारत की बात करें तो जो 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही जो है ना 2017 में इसके मेंबर बने थे एससीओ के। और अभी हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन है उसका 8 मेंबर कंट्रीज थे इसके। लेकिन अभी हाल ही में 9वां मेंबर कौन सा बना है इसका, मैंने आपको कराया भी था, जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं। तो ईरान, आप लोगों को याद आया होगा, ईरान जो है 9वां मेंबर कंट्री अब बना है एससीओ का, शंघाई कॉरपोरेशन का। ये तो शंघाई कॉरपोरेशन की बात हो गई। और इस साल जो है इसे होस्ट कर रहा है मुंबई। अब अदर ऑप्शंस भी हम फिल्म फेस्टिवल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ढाका, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भी अपना सबसे बड़ा जो फिल्म फेस्टिवल है पहला, ये ढाका में ही आयोजित किया था। फिर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी हाल ही में जो एक कांस फिल्म फेस्टिवल मैंने आपको कराया था, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत को है सम्मानित किया गया था। गोवा की बात करें तो 2022 के दिसंबर में जब 53वां यानी कि 53rd जो एक भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसमें एक कार्लोस सोरा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और चिरंजीवी जो साउथ के एक्टर है उनको पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर वो गोवा में ही मिला था। गोवा की राजधानी है पणजी, प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री। और मुंबई से आप क्या रिलेट कर सकते हो, मुंबई हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और मुंबई से बस अभी हाल ही के तो यही करंट अफेयर्स है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सौर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो उत्तर भारत का एक सोलर फ्लोटिंग प्लांट है, तो ये लगाया गया है अभी हाल ही में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जिसे आप सौर ऊर्जा प्लांट कहते हैं, तो ये चंडीगढ़ में ही लगाया गया है। चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी आपको पता है, एक पंजाब और एक हरियाणा, ठीक है, और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये यहीं पर लगाया गया है। अब चंडीगढ़ पंजाब में है। चंडीगढ़ की बात आई है तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉक गार्डन कहाँ है। तो ये जो रॉक गार्डन है ये चंडीगढ़ में ही हो जाएगा, जिसे नेक चंद द्वारा बनवाया गया था। एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। और चंडीगढ़ में आप ये रिलेट कर सकते हो, उत्तर भारत का जो पहला डॉग पार्क बनाया गया था ये इसी चंडीगढ़ में बनाया गया था। और इसी चंडीगढ़ में चंडीगढ़ जो हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया, तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया था, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर। ये चंडीगढ़ के फैक्ट हो गए हैं। अब हम अदर ऑप्शंस भी ना प्लांट से रिलेटेड करके ही पढ़ेंगे, जैसे कर्नाटका। अभी कर्नाटका के बेंगलुरु में मैंने आपको बताया 3 गुना सोलर प्लांट जो बनाया। ये 3 गुना क्यों, यानी कि इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा तीनों से मिलाकर एक ये प्लांट जो है विकसित किया गया था कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में। और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर राजस्थान में है। यहाँ पर जो गौतम अडानी है, अडानी ग्रुप ने पहला अपना जो पवन चक्की या फिर आप विंड टनल कह सकते हो, ये लगाया था। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री है इसके अशोक सिंह गहलोत। मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो टाटा सन्स जो टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी ने अपना जो पहला सोलर प्लांट विकसित किया है, ये अभी मुंबई में ही हाल ही में विकसित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईजीबीसी द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है, यानी कि इसे जो है ना प्लैटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया है आईजीबीसी ने। तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में जो स्थित विशाखापट्टनम है उसी को जो है ना ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन दे दिया गया है, और प्लैटिनम रेटिंग के साथ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। विशाखापट्टनम की बात आई है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम से हाल ही के करंट अफेयर्स आपको याद आया होगा कि मोदी जी ने अभी 8वीं जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई है ना, विशाखापट्टनम से तेलंगाना के सिकंदराबाद तक ही चलाई थी, मैंने आपको कराया था। तो ये हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी विशाखापट्टनम, अमरावती, और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ये हो जाएंगे जगन मोहन रेड्डी। तो विशाखापट्टनम से हाल ही के जो है डिस्कशन था। हम अदर ऑप्शंस भी रेलवे स्टेशन से रिलेट करके पढ़े। तो भोपाल मैंने आपको कराया था एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ईट राइट की रैंकिंग में सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया था ईट राइट में, भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया था। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, युवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। हुबली की बात करें तो आप लोगों को पता है पहले सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये हुआ करता था उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, लेकिन अब जो है हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है। हुबली रेलवे स्टेशन जो है अब सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन गया है, और इसका नाम श्री सिद्धू सुधा रेलवे स्टेशन हाल ही में कर दिया गया है। पुणे की बात करें तो अभी जो है एक सबसे जो डीपेस्ट यानी कि गहरा रेलवे मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया गया, तो ये गहरा रेलवे स्टेशन पुणे, मुंबई महाराष्ट्र में है, वहीं पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व कप फिडे विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कजाकिस्तान जो है वो इस बार जो फाइड वर्ल्ड कप, और किससे रिलेटेड है ये, चेस प्रतियोगिता से, जो शतरंज की प्रतियोगिता होती है उसको जो है इस बार होस्ट करेगा। और कहाँ पर, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, वहीं पर कजाकिस्तान, अस्ताना चूजन एज वेन्यू फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। तो कजाकिस्तान जो है इसे होस्ट करेगा। फाइड यानी शतरंज की चैंपियनशिप ये होती है। अब फाइड की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में हुई थी, और लॉरेंस स्विट्जरलैंड, यूरोपीय देश है स्विट्जरलैंड, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। कजाकिस्तान इसे होस्ट करेगा। अब कजाकिस्तान की बात आई है तो कजाकिस्तान को हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ जगह भी कवर हो जाए। यह है कजाकिस्तान की लोकेशन, रशिया से सीमा साझा करता हुआ, और इसकी ये जो यहाँ पर अस्ताना इसकी राजधानी हो जाती है। अभी थोड़े टाइम पहले इसने नूर सुल्तान को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन फिर दोबारा से ही शिफ्ट कर कर इसने अपनी राजधानी अस्ताना बना दिया है। कजाकिस्तान से आपको ये रिलेट कर सकते हो, इसकी जो करेंसी है ये क्या हो जाएगी, कजाकिस्तानी टेंगे। और मैंने आपको जो मेरे पहले की वीडियोस देखते हैं उनको बताया था कि कैस्पियन सागर से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर ये जो कैस्पियन सागर की लोकेशन दिख रही है, तो इससे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी वो, प्रति प्रति जो थी इसकी ट्रिक थी। तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। अब कैसे हो गया, कजाकिस्तान यहाँ पर आपको दिख रहा है, कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से सीमा साझा कर रहा है। फिर आर से हो जाएगा रशिया, ये रशिया भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कैस्पियन सी के सागर सा कर रहा है। और ए से हो जाएगा यहाँ पर ये जो देश है अजरबैजान की लोकेशन आपको दिख रही है ऑरेंज देश, ये अजरबैजान हो जाता है। टी से यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन आ जाती है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान इससे सीमा साझा कर रहा है। और आई से यहाँ पर ईरान की लोकेशन आ जाती है, तो ईरान भी यहाँ से सीमा साझा कर रहा है। तो ये जो सागर है कैस्पियन सागर, यहाँ से कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो है इससे सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कजाकिस्तान और यहाँ उज्बेकिस्तान की लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ये जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर है। क्यों चर्चे में था, क्योंकि इसका 90% पानी जो है अब सूख चुका है, इस सागर का पानी, ठीक है। तो ये अरल सागर की लोकेशन यहीं पड़ जाती है, ठीक है। और जो ये रशिया है, रशिया की राजधानी मॉस्को, क्योंकि यूक्रेन और यहाँ पर ये जो यूक्रेन की लोकेशन है, रशिया में युद्ध चला हुआ है, तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये कजाकिस्तान से भी रिलेट हो गया। अब हम अदर ऑप्शन चैंपियनशिप से रिलेट करके पढ़े। भारत इस साल क्या क्या होस्ट करेगा, देखो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये भारत के उड़ीसा में होगा। आईसीसी जो मेंस होगा इस बार का, वो भी भारत ही होस्ट करेगा। इस बार का जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये भी भारत ही होस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी दिसंबर में ही जो T20 संपन्न हुए हैं, जिसमें
इंग्लैंड ने जो है पाकिस्तान को हराकर T20 जीता, तो ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में हुआ। कतर की बात करें तो अभी भी कतर भी हाल ही में दिसंबर में ही संपन्न हुआ। तो ये फीफा जो वर्ल्ड कप है इस बार का कतर ने होस्ट किया था। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया है? तो ये जो ऑरेंज फेस्टिवल है नागालैंड ने सेलिब्रेट किया है। नागालैंड जो है इस फेस्टिवल को इसलिए सेलिब्रेट करता है कि यहाँ का एक गांव है रोसोमा रुसोमा विलेज। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक जो ऑरेंज, यहाँ पर जो ऑरेंज की खेती को जो है बढ़ावा देने के लिए या इस टाइम ये उगाई जाती है, तो इसके चलते ये एक गांव है, तो यहाँ पर नागालैंड पूरा जो है ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। नागालैंड की बात आई है तो नागालैंड ने तो 1 दिसंबर 1963 को ये अपना जो है दिवस मनाता है नागालैंड। और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल इसका एग्जाम में पूछा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये भी नागालैंड मनाता है, क्यों मनाता है? अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर, यानी कि एज अ न्यू ईयर में भी आप कह सकते हो स्थापना दिवस। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। फेस्टिवल से रिलेट करके पढ़ेंगे तो मणिपुर, मणिपुर में मैंने आपको बताया एक शिरुई लिली और एक शंघाई फेस्टिवल, ये मणिपुर में। और एक ईमा कैथल बाजार मैंने आपको कराया है। ईमा कैथल बाजार मणिपुर का इसलिए फेमस है, इसमें जितने भी जो बिक्री करती हैं, जो दुकानदार होते हैं वो महिलाएं ही होती है, इसलिए ये फेमस बाजार है मणिपुर, जिसकी राजधानी हो जाएगी इम्फॉल और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक ट्यूलिप फेस्टिवल मनाता है। ट्यूलिप एक पौधा होता है जिसकी खेती जो है जम्मू कश्मीर में होती है, तो जम्मू कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल। और काफी साल बाद एक पुष्कर फेस्टिवल हाल ही में जम्मू कश्मीर में मनाया गया, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। और मुख्यमंत्री यहाँ के जो राज्यपाल है ये हो जाएंगे मनोज सिन्हा। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख एक लोसर फेस्टिवल मनाता है। अपना जो न्यू ईयर एक नए साल के तौर पर लद्दाख लोसर फेस्टिवल मनाता है। लद्दाख की राजधानी लेह। और मनो जो आर के माथुर यहाँ के राज्यपाल हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में सावधि जमा के लिए क्रेडिट शुरू किया है? सावधि जमाओं के लिए जो क्रेडिट शुरू किया है ये पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में जो है शुरू किया है। ठीक है, जिसमें से जो आप फिक्स डिपॉजिट होती है ना जमा, उनका एक क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च करेगा ये पीएनबी बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। और पीएनबी इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अदर बैंक्स जो हाल ही में चर्चा में रहे हो। तो एसबीआई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1950 जो है 5 में। ठीक है, और दिनेश कुमार खारा यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में। और एसबीआई इसलिए चर्चा में था, इसने अपना पहला जो एक फ्लोटिंग एटीएम है ये कहाँ पर स्थापित किया? जम्मू कश्मीर के डल लेक पे। आईडीबीआई ने भी एक जो है प्लास्टिक बेस्ड अभी हाल ही में क्रेडिट कार्ड कुछ लॉन्च किया था, इसलिए ये चर्चा में था। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक के भी हाल ही में एक एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। पेटीएम के नहीं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, है ना, मैंने आपको कराया था। तो ये सुखविंदर चावला जो है बनाए गए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? ये 2010 में हुई थी। और विजय शेखर शर्मा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पंजाब नेशनल बैंक के जो अध्यक्ष है ये अरुण कुमार गोयल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो हॉलोकॉस्ट मतलब प्रलय। अंतरराष्ट्रीय प्रलय दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। प्रलय जो होती है आती हैं और जितना नुकसान होता है इनसे, उनके बारे में जागरूक करने के लिए हॉलोकॉस्ट डे जो है मनाया जाता है 27 जनवरी को। ठीक है, अदर ऑप्शंस भी हम डे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो 22 जनवरी को आपको मैंने कराया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो डे है 22 जनवरी को मनाते हैं। 2015 में इसकी योजना की शुरुआत हुई थी। 30 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी की जयंती मनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 25 जनवरी को हम अभी हाल ही में अपना जो है इलेक्शन कमीशन डे यानी कि राष्ट्रीय चुनाव दिवस ये हमने मनाया है, क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को हमारे जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है,
ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीमर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो बीमर शब्द होता है ना, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। जब बॉल टप्पा खाकर मतलब जाती है तो ये बीमर कहा जाता है, ये क्रिकेट से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के या चढ़ने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और उसी कारण से अपने बेटे ये खुद भी अपने बेटे के द्वारा मारा गया था। तो आपने अजात शत्रु का नाम पढ़ा होगा कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, जिसके चलते इसे पितृहंता भी कहा जाता है। फिर इसी अजात शत्रु की इसी के बेटे का नाम था उदयन। अजात शत्रु के बेटे उदयन ने भी इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूजी जाने वाली पहली मानव मूर्ति कौन सी थी। तो ये जो पूजी जाने वाली पहली मानव मूर्ति, ये भगवान बुद्ध की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अपने कार्यालय में कब तक सेवा कर सकते हैं, यानी अपने पद पर कब तक बने रहते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र यानी कि वही यूएनओ, जिसकी स्थापना 1945 में हुई, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष एंटोनी गुटेरेस। 2 साल जो ये यूएनओ के जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं ना, उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। 3 साल जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए पैसेज टू इंग्लैंड ये लिखी थी नीरव सी चौधरी ने, पैसेज टू इंग्लैंड। किरण बेदी की बात करें, फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक कई बार पूछी जा चुकी है, किरण बेदी ने लिखी थी, जो हमारी पहली आईएएस ऑफिसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक सत्यार्थ प्रकाश, आप लोग ये जरूर याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश एक इनका उपन्यास था स्वामी दयानंद सरस्वती का, और इसके नाम पर एक भवन भी है, ठीक है। रघुराम राजन से पूछा जाता है द थर्ड पिलर। तो द थर्ड पिलर रघुराम राजन, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन जो काल है वो क्या कितना होता है। तो आपको पता है रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल या अवधि है 120 दिन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कौन सा जो है किसे स्थापित किया गया। तो मैंने आपको बताया है, एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ही पिट्स इंडिया एक्ट का गठन किया गया, इसके द्वारा नियंत्रक बोर्ड का स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मुड़े हुए रास्ते पर बहने लगती है, और जिसे क्या कहा जाता है, नहीं उस मुड़े रास्ते को आपको पता है विसर्प, मैंने कराया हुआ है, विसर्प कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। जो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र के पुणे में हमारा जो रासायनिक प्रयोगशाला है वहां स्थित है। राजस्थान में ही पहला जो हमने अपना परमाणु संस्थान किया था, जो ट्रायल किया था, वो राजस्थान में ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ताप में कौन सी गैस पराबैंगनी को अवशोषित करती है। आप लोग पता है ओजोन परत है, जो थर्ड जो लेयर है वहां पाई जाती है ओजोन परत, ठीक है। तो ओजोन परत ही जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नाइट्रोजन गैस, सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 71%, और सॉरी 78%। हीलियम गैस ये सबसे हल्की गैस होती है, जितने भी आप बलून देखते हो ना गुब्बारे वगैरह में, हीलियम गैस भरी होती है। मीथेन गैस, जो ये जो जितनी बायोगैस होती है ना, बायोगैस में मीथेन गैस होती है। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी करंट अफेयर्स या अदर फैक्ट बन सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से, मैंने उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, चैनल को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।